हेलो स्टूडेंट, आज का क्लास 12 का फिजिक्स का है। आज हम लोग इसके नए चैप्टर के बारे में अध्ययन करेंगे जो आपका चैप्टर नंबर 4 है और चैप्टर का नाम है आपका संधारित्र तथा परावैद्युत। ये इस चैप्टर का पहला लेक्चर है। तो आइए आज के टॉपिक्स के बारे में जानें। हम लोग क्या पढ़ेंगे। आज का जो टॉपिक्स होगा वह होगा आपका चालक। अगला जो टॉपिक्स होगा अचालक। अगला आपका परावैद्युत तथा विद्युत रोधी। अगला आपका धारिता की अवधारणा तथा इसकी परिभाषा। और उसके बाद पढ़ेंगे हम लोग कि विलगित गोली चालक की धारिता। तो आइए एक एक के बारे में अध्ययन किया जाए, जाना जाए कि ये जो बोला है ये क्या होता है। तो आइए चालक के बारे में जाना जाए। चालक के बारे में आप जानते हैं कि चालक कहते किसे हैं। इसको डिफाइन करना हो तो कैसे करेंगे कि वे पदार्थ जिनमें वाय विद्युत क्षेत्र लगाने पर उस पदार्थ में इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाए, यानी इलेक्ट्रॉन का अधिकता हो जाए, यानी इलेक्ट्रॉन का प्रवाह अधिक हो या आवेश का प्रवाह अधिक हो, तो हम कहेंगे कि वे जो पदार्थ है वह आपका चालक है। अगर इसको दूसरे भाषा में अगर आपको डिफाइन करना हो तो आप आसानी से डिफाइन कर सकते हैं कि वे पदार्थ जिसमें आवेश का प्रवाह आसानी से हो जाए तो उस पदार्थ को हम क्या कहते हैं, चालक कहते हैं। अगर एक और डिफाइन करना हो तो एक और डिफिनेशन दे सकते हैं कि वे पदार्थ जिसमें आपका विद्युत धारा एक आसानी से प्रवाहित हो जाए तो आप क्या कहेंगे, वो चालक कहेंगे, यानी इस पदार्थ को आप चालक कहेंगे। तो आप जाने कि चालक का मतलब जिसमें यानी वाय विद्युत क्षेत्र लगा देने के बाद उस चालक में इलेक्ट्रॉन का प्रवाह हो जाए तो इस पदार्थ को हम क्या कहेंगे, चालक। दूसरा जो बताया है कि चालक वे पदार्थ होते हैं जो जिसमें आवेश का प्रवाह हो जाए, आपके वो क्या होगा, चालक होगा। और तीसरा बताया कि वे पदार्थ जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह हो जाए तो आपका चालक होगा। जैसे आप एग्जाम्पल के रूप में देना चाहें तो सोना हो गया, चांदी हो गया, लोहा हो गया, पीतल हो गया, इसमें जब हम आवेश देंगे यानी धारा प्रवाहित करेंगे तो इसमें धारा आसानी से प्रवाहित हो जाता है। ये आपका हुआ चालक, यानी चालक का कुल मिलाकर आप कहना चाहें तो आप आसानी से कह सकते हैं कि वे पदार्थ जिसमें आवेश का प्रवाह आसानी से होता है तो क्या कहलाते हैं, चालक कहलाते हैं। अगला जो आपका हेडिंग है अचालक। अचालक कहते किसे हैं, तो सेम आप डिफाइन इसी तरह कर सकते हैं। उसमें आपका आवेश का प्रवाह हो रहा है तो चालक हो रहा है, और जिस पदार्थ में आवेश का प्रवाह न हो तो आपका क्या कहलाएगा, अचालक कहलाएगा। यानी कहने का तात्पर्य है कि वे पदार्थ जिसको वाय विद्युत क्षेत्र दिया जाए और देने के बाद उसके इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह न हो, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह न हो तो क्या कहलाएंगे, चालक कहलाएंगे। जैसे एग्जाम्पल में देना हो तो रबर हो जाएगा, कांच हो जाएगा इत्यादि, ये आपका अचालक होगा। अचालक के बाद आप जानेंगे परावैद्युत कहते किसे हैं। परावैद्युत क्या होता है। परावैद्युत को आप डिफाइन करना चाहें तो आसानी डिफाइन कर सकते हैं कि वे पदार्थ जिसमें पाए जाने वाले मुक्त इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो, नगण्य हो, जो पदार्थ हों
उसमें मुक्त जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या का हो, अगर नगण्य हो जाए तो उस कंडीशन में उसमें आवेश का प्रवाह आसानी से होगा नहीं। तो आवेश का प्रवाह आसानी से नहीं होगा, तो इस प्रकार के पदार्थ को हम क्या कहते हैं, परावैद्युत पदार्थ या विद्युत रोधी कहते हैं। तो यानी जिस पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो जाए, नगण्य हो जाए, तो उसमें आप आवेश का प्रवाह आसानी से करना संभव नहीं होगा। इस प्रकार के पदार्थ को हम क्या कहेंगे, परावैद्युत पदार्थ या विद्युत रोधी पदार्थ कहते हैं। इसके बाद ये आपका धारिता की अवधारणा है। धारिता की अवधारणा का तात्पर्य है कि धारण करने की क्षमता, यानी जैसे देख रहे हैं धारिता की अवधारणा, धारिता का मतलब होता है धारण करने की क्षमता, ठीक है ना। धारिता कहलाती है, यानी कोई चालक में जो धारण करने की क्षमता होती है, धारण करने की क्षमता होती है, तो उस क्षमता को हम क्या कहते हैं, उस चालक की धारिता कहते हैं। ये प्रारंभिक सोच था, लेकिन यहाँ पर यह कहा गया कि ये आपका धारिता को अन्य तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि किसी चालक को दिया गया आवेश, चालक को क्यू आवेश है, उस चालक में बहने वाली, उस चालक में उत्पन्न विभवांतर, जो विभवांतर उत्पन्न होगा या विभव होगा, वह आवेश के क्या होगा, समानुपाती होगा। यानी Q समानुपाती क्या होगा, V। तो Q बराबर, देखिए समानुपाती चिन्ह हटेगा तो कांस्टेंट रहेगा C इंटू V, या आप लिख सकते हैं क्या, जहाँ यह C एक क्या है, नियतांक है, क्या है, नियतांक, और इस नियतांक को ही हम क्या कहते हैं, उस चालक की धारिता कहते हैं। चालक की धारिता को दूसरे शब्दों में डिफाइन करना हो तो हम आसानी डिफाइन कर सकते हैं। देखिए यही से लिख सकते हैं, चूंकि आपका Q बराबर C भी, Q बराबर C भी, या C बराबर क्या हो जाएगा, Q अपान V। क्या कह सकते हैं कि कोई किसी चालक को दिया गया आवेश दिया जा रहा है, उस चालक का आवेश व उस चालक में उत्पन्न विभव का जो अनुपात होता है, वह अनुपात ही उस चालक की धारिता कहलाएगी। यानी C बराबर क्या हो जाएगा, Q बाई V। ये अब आइए इसके मात्रक के बारे में जाना जाए कि धारिता का मात्रक क्या होगा। तो धारिता के मात्रक कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो देखिए चूंकि जानते हैं Q बराबर C भी, या C बराबर Q अपान V। अगर यही मात्रक लिखे हैं, यूनिट ऑफ C बराबर U यानी यूनिट ऑफ Q अपान V। Q को किस में मापते हैं, कूलाम में, आप V को वोल्ट में, तो क्या जाएगा, कूलाम प्रति वोल्ट हो जाएगा, या क्या होगा, फैरेड। इसका मात्रक क्या होता है, फैरेड। ये आपका जो मात्रक होगा SI पद्धति में होगा, SI पद्धति में जो मात्रक होता है वो आपका धारिता का, वो कूलाम प्रति वोल्ट या फैरेड होता है, और यह मात्रक SI पद्धति में होता है। अगर पूछ दिया जाए आपसे कि धारिता का मात्रक बताइए यमकेश पद्धति में, तो यमकेश पद्धति में निकालना हो तो क्या करेंगे, यहाँ पर चूंकि Q बराबर C ही, या C बराबर Q अपान V। अब इसको तोड़ते जाइए, तोड़िए, यह जानते हैं कि Q बराबर क्या होता है, I T, अब I, V बराबर W अपान Q। ये आपका अंश में जाएगा, तो अंश में जाएगा तो क्या जाएगा, ये I इंटू T इंटू Q बटे W, ठीक है, या I पुनः एक बार आएगा तो I स्क्वायर T स्क्वायर बटे W बराबर, या फिर टू D,
एफ इंटू डी। और पुनः आगे बढ़िए, आगे बढ़ेंगे तो देखिए आई स्क्वायर टी स्क्वायर बटे एफ, एफ आपका बराबर एम ए इंटू डी, डी रहने दीजिए। पुनः आगे इसको तोड़िए तो आई स्क्वायर टी स्क्वायर बटे एम ए आपका हो जाएगा कितना, ए आपका ए बराबर वेग परिवर्तन की दर को तरल करता है वी अपॉन टी इंटू डी, ठीक। पुनः ए टी अंश में जाएगा आई स्क्वायर टी क्यू अब आई एम अभी बराबर डी अपॉन टी और इंटू डी, ये पुनः टी अंश में जाएगा तो आई स्क्वायर टी पावर 4 बटे एम डी स्क्वायर। ए अब यहाँ तो आप यूनिट लिखें, यूनिट ऑफ सी बराबर यूनिट ऑफ आई स्क्वायर टी टू पावर 4 एम डी स्क्वायर। अब देखिए इसका आई को एम्पियर मापते हैं तो एम्पियर स्क्वायर हो जाएगा, उससे आपका समय है तो समय को सेकेंड तो पावर 4 हो जाएगा। अब यह द्रव्यमान है तो बटे केजी मापते हैं और यह आपका दूरी है तो मीटर में। यानी अगर आपसे पूछ दिया जाए कि धारिता जो होती है, धारिता का मात्रक यमकेश पद्धति में बताइए, तो यमकेश पद्धति में जो धारिता का मात्रक होगा तो क्या होगा आपका एम्पियर स्क्वायर सेकेंड पर पावर 4 हो जाएगा आपका और प्रति केजी मीटर स्क्वायर। यमकेश में मात्रक हो जाएगा, यह जो मात्रक होगा आपका एसआई में, एसआई का कूलॉम प्रति वोल्ट या फैराड। अब आइए इसके बाद आपका इसकी बीमा लिखा जाए, यानी धारिता जो होती है उसकी बीमा, तो इसका बीमा देखा जाए। बीमा क्या होगा, बीमा आपका होगा, जानते हैं चूंकि Q बराबर सी भी या C बराबर Q अपान भी या C बराबर देखिए Q, इसको आगे तोड़ते हैं, Q बराबर आई टी, V बराबर W अपान Q और यह अंश में जाएगा तो आई टी इंटू क्यू बाई डब्ल्यू इम्प्लाई दैट आई टी क्यू बराबर आई टी बाई डब्ल्यू। सी बराबर अब आई स्क्वायर टी स्क्वायर बाई डब्ल्यू बराबर एफ इंटू टी इम्प्लाई दैट आई स्क्वायर टी स्क्वायर एफ बराबर एम ए सेकेंड लॉ से और डी अब आई स्क्वायर टी स्क्वायर और एम ए की जगह पर लिख देंगे वेग परिवर्तन की दर और भी अपान टी इंटू डी, यहाँ से जाएगा तो सी बराबर हो जाएगा आई स्क्वायर टी क्यू अब आई एम, अब यह भी चेंज कर रहे हैं, 4 बराबर दूरी बटे समय, दूरी का डी हो जाएगा बटे समय का टी हो जाएगा इंटू डी इम्प्लाई डेट आई स्क्वायर टी 4 टी अंश जा रहा है टी 4 अब आई एम डी स्क्वायर। अब डायमेंशन लिख दीजिए, डी आई एम डायमेंशन ऑफ सी बराबर डी आई एम डायमेंशन ऑफ आई स्क्वायर टी पावर 4 बाई एम डी स्क्वायर। अब जानते हैं इसका क्या हो जाएगा ए स्क्वायर
4 या आपका m और l स्क्वायर, या इस प्रकार लिखते हैं a² 4 m इनवर्स l/-2। यही आपका जो धारिता होगी वो धारिता का आपका क्या होगा, आपका बीमा आ जाएगा। ठीक है, अब आइए अगला जो इसका टॉपिक है देखा जाए विद्युत गोलीय चालक की धारिता। तो हम आसानी से विद्युत गोली चालक की धारिता को गणना कर सकते हैं। अगला क्या आपका विद्युत गोलीय चालक की धारिता। मान लेना है कोई आपका गोली चालक है और इसकी ये गोली चालक की त्रिज्या क्या है, ए है। इसको क्यू आवेश दे रहा है, इसके पृष्ठ पर कौन सा आवेश दे रहा है, क्यू आवेश। क्यू आवेश देने पर इसके पूरे पृष्ठ समविभव पृष्ठ की भांति काम करने लगेगा। यानी इस गोली चालक को हम क्यू आवेश दिया जिसकी त्रिज्या आपका ए है, तो आवेश देने के बाद ये देखा जाएगा कि यह जो गोली चालक है वो गोली चालक जो है समविभव पृष्ठ की भांति काम करेगा। यानी समविभव का मतलब यह कि पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विभव का समान आपका समविभव होगा। तो ये आपका होगा, तो इतना लिखेंगे। जैसे माना कोई गोली चालक है जिसकी त्रिज्या ए है, इसको क्या क्यू आवेश दिया गया है। क्यू आवेश देने पर इसका पृष्ठ समविभव की भांति कार्य करने लगेगा इस स्थिति में चित्रानुसार। इतना आप लिखने के बाद तब ये करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि क्या कहते हैं v बराबर निकाला 1/4 πε0 Q/r। ठीक है, ये आपका एक बिंदु द्वारा कारण उत्पन्न जो है गणना किए होंगे। तो ये किया गया था ये चैप्टर नंबर 2 में। तो v बराबर 1/4 πε0 K × Q/r। यहाँ पर परंतु यहाँ पर अभी जा पढ़ा है पहला अभी हेडिंग पढ़ा है धारिता का, परंतु सी क्यू बराबर क्या होता है, सी भी या सी बराबर क्या हो जाएगा, Q/V। समीकरण नंबर का मान है इसको देखिए। अब यह ए जो है यहाँ पर चेंज हो जाएगा ए में, आर चेंज हो जाएगा ए में, तब आपका क्या सूत्र होगा। इसलिए v बराबर ये आपका 1/4 πε0 K × Q/A समीकरण 1 मान लें। परंतु अभी आप डिफिनेशन पढ़ा है, जाना है धारिता क्या होती है। तो धारिता C बराबर क्या होता है, Q/V। इसको क्या माना 2, और यहाँ से v का मान उठा कर यहाँ पर रखें। तो समीकरण 1 व 2 से आपका C बराबर का हो जाएगा Q/V के आप 1/4 πε0 K × Q/A। इम्प्लाइड एट ये अंश में आएगा तो C बराबर 4 πε0 K × Q × A। अब आई Q से Q कट जाएगा तो C बराबर 4 πε0 K × A। यानी विद्युत गोलाकार जो चालक होगा उस चालक की जो धारिता होगी वो C बराबर क्या होगा, 4 πε0 K × A होगा। यदि इस गोली चालक को क्या करें, y या निर्वात में रखें, तो y या निर्वात के लिए क्या होता है, k का मान
के का मान हो जाएगा, सी का मान C0 हो जाएगा। इसलिए लिख सकते हैं का के एंड C0 इक्वल टू 4πε0 into A। क्योंकि यहाँ पर इसको क्या मानना, 1 हुआ 2 हुआ, इसको 3 मानना है, इसको 4 समीकरण मानना। अब क्या करा, 3/4 करा तो समीकरण 3/4, 3 यहाँ पर 4 यहाँ पर, भाग दिए C/C0 इक्वल टू देखिएगा 4πε0 के इंटू A। अब आई 4πε0 इंटू A, 4πε0 से या के इक्वल टू का C/C0। ये क्या निष्कर्ष निकलता है, देखिएगा यहाँ पर यह कह सकते हैं कि C/C0 का जो अनुपात है वो क्या है, माध्यम का परावर्तन कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है, माध्यम का परावर्तन। ठीक है, तो माध्यम के परावर्तन को डिफाइन करना हो तो हम आसानी से डिफाइन कर सकते हैं कि यानी कोई गोली चालक हो जिसको किसी भी माध्यम में रखे हैं, किसी माध्यम में रखे हैं, उस कंडीशन में उसकी धारिता जो होगी, और उसी गोली चालक को क्या करें, वायु या निर्वात में रखें तो इसकी जो धारिता होगी, उन दोनों का जो अनुपात होता है वह उसका क्या कहलाएगा, माध्यम का परावर्तन कहलाएगा। तो प्यारे बच्चों, अब नेक्स्ट वीडियो में इसके नेक्स्ट टॉपिक के बारे में अध्ययन किया जाएगा। तब तक के लिए आपको धन्यवाद।